बारिश और पकोड़े ऐसे हमने लाज़िम मुलज़िम कर लिए हैं जैसे रमज़ान में हमने रमज़ान के साथ रोज़े के साथ फ़र्ज़ किए हुए हैं। तो इसी तरीके से जो है वो बारिश होती जाए तो फ़रमाइश होती है कि पकोड़े बनाए जाएँ। अब हर दफ़ा एक जैसे आलू पालक के पकोड़े या आलू प्याज़ के पकोड़े बनाएँ, तो वो सारे जो है वो कहते हैं नहीं कुछ डिफ़रेंट हो। तो चलिए मिल के आज डिफ़रेंट तरीके से बनाते हैं और ये मौसमी पकोड़े ही समझ लें क्योंकि इनका मौसम थोड़ा ही आता है, ये चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो आप इससे फ़ायदा उठाएँ तो मिल के बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो ये होते हैं जी अरवी के पत्ते, कितने अच्छे और कितने रिफ्रेशिंग लग रहे हैं ना, इतना बड़ा-बड़ा पत्ता होता है। ये पत्ते हर कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ के थे, छोटे साइज़ भी मिल जाता है। तो ये लगे हुए खेत में इतने अच्छे लगते हैं, सब्ज़-सब्ज़ और इतने बड़े-बड़े तो बहुत प्यारे लगते हैं और इसका यही मौसम होता है अरवी का। जब अरवी का मौसम होता है तो तभी इसके पत्ते भी मिलते हैं। तो इससे हम आज पकोड़े बनाएँगे, इतने मज़े के ये बनेंगे ना कि आप बस खाते ही रह जाएँगे। अच्छा यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया 4 कप, उसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच मैंने डाली है सुरख मिर्च की और 1 आधी चम्मच मैंने डाली है हल्दी की, नमक डाला है, इसके अंदर खुश्क धनिया डाला है। जो पकोड़ों के मसाले होते हैं, वो सारे हमने डाले हैं, लेकिन वैसे पकोड़ों में हल्दी नहीं जाती तो इसमें हल्दी जाएगी। और इसको हमने इस तरह मिक्स कर लेना और इस ये जो है ना इमली का पल्प है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा ज़ायका आता है। जो पत्तों का ज़ायका होता है ना, थोड़ा बहुत जो बिटर टेस्ट होगा भी, तो वो ये इमली के पानी से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। खट्टे के साथ जो है ना वो बड़ा अच्छा रहता है। तो ये मैंने थोड़ा-सा डाला है, बाकी आप पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें जाएगा लहसुन। ये आपने ज़रूर डालना है। जो वैसे हम पकोड़े बनाते हैं पता है उसमें लहसुन नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन इसमें लहसुन कुटा हुआ जो है वो हमने 1 चम्मच ज़रूर शामिल करना है। अच्छा ये पत्ते हैं, इसकी हमने बैक साइड करनी है और इसके ऊपर ये जो डंठल सा बना हुआ है ना, इसको हमने काट लेना है। इनको हमने फ़ोल्ड करना है, तो अगर ये मोटा होगा तो ये हमें फ़ोल्ड नहीं करने देगा, हमारा सही से रोल नहीं बनेगा। तो इसकी मोटी टहनी जो है ना, ये इसकी रगें जो हैं, मोटी वाली दरमियान में सेंटर वाली, वो हमने काट लेनी है ज़रूर और इसको उल्टी साइड पे हमने रखना है। इस तरीके से ना इसका मोटा सिरा जो है सारे पत्तों का हम निकाल लेंगे इसका। बाकी का काम हम इसके बाद करेंगे, जब हम इसका डंठल उतार लेंगे उसके बाद ही। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इस तरीके से ज़रूर आपने पकोड़े बनाने हैं, फिर देखिएगा कि सब कितनी तारीफ़ें आपकी करते हैं। अच्छा ये हमने पत्ते की ना उल्टी साइड ही रखनी है, ऊपर से हमने डंठल उतार लिया था, उसका जो रग थी मोटी, वो हमने सिरा उतार लिया था और अब जो हमने जो बेसन का मिक्सचर बनाया था ना, वो हम इसके ऊपर लगाएँगे। बेसन का जो मिक्सचर है वो मैंने आपको दिखाया था कि बहुत पतला हमने रनी नहीं करना, जिस तरह हम पकोड़ों में रखते हैं। थोड़ा-सा गाढ़ा रखना है ताकि इसके ऊपर जो है वो ठहर जाए। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आपने इसको जो है वो लगा लेना है पत्तों के ऊपर। अच्छा एक चीज़ का और आपने ख़्याल रखना है, इसके अंदर क्योंकि हमने मिर्चें शामिल की हुई हैं तो वो आपको हाथों को लग भी सकती हैं और अगर आपने सब्ज़ मिर्चें भी अगर कूट के डाली हों तो फिर तो ज़्यादा ही। तो आप इसके लिए ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, वरना बाद में बहुत हाथों पे जलन होती है। इस चीज़ के हाथ सेंसिटिव हैं या जिनको बहुत मिर्चें लगती हैं, उसने ये इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है। अच्छे से इसको पूरे पत्ते पे हमने फैला लेना है। अब हमने दूसरा पत्ता लेना है, उसका सिरा जो है उसकी शेप को हमने दूसरी तरफ कर लेना है और पत्ते के और जो ऊपर वाली साइड है, वो हमने जो फ्रेश साइड होती है चमकदार, वो हमने नीचे ही रखनी है। इसका उल्टी साइड को हमने ऊपर रखना है। वो रख के इसके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से उसी तरीके से लगा लेंगे, जैसे हमने पहले पत्ते पे बेसन लगाया, सेम उसी तरीके से लगाएँगे। अच्छे तरीके से आपने इसको लगाना है, ताकि ऊपर-नीचे हर तरफ जो हमारी आगे लेयर्स बनेगी ना, वो इसी पे डिपेंड करेंगी कि हमने इसके ऊपर किस तरह का बेसन लगाया। अगर आपको बेसन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप वो थोड़ी मोटी कोटिंग कर लें, वरना ये होगा कि वो पकेगा नहीं, जब हम स्टीम इसको हमने आगे जाके करना है। तो वो इसलिए आप ना ज़रा पतली दरमियानी लेयर लगाएँ। तो इस तरीके से आपने अच्छे से लगा के फिर इसके बाद हमने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। थोड़ा-सा मेसी काम है, लेकिन जो है ना इसका जो टर्न आउट है ना वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा इसके ऊपर भी हमने इसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड किया पत्ते को और फिर हमने इसके ऊपर भी थोड़ा-सा लगा दिया और जिस तरीके से हम रोल बनाते हैं ना, रोल पट्टी से सेम उसी तरीके से हमने इसको बनाना है। साइडें भी हम अंदर कर लेंगे ताकि इसके किनारे जो है ना वो अंदर की तरफ हो जाएँ और वो नीट उसका रोल बने। थोड़ा-सा मक्खियों को इग्नोर करें, बारिश का मौसम था, मैंने खिड़की खोली अच्छे मौसम को एन्जॉय करने के लिए, तो वो अंदर आ गई हैं। तो उनको बड़ा हटाने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि अभी मैंने कुकिंग करनी थी तो इसलिए मैं स्प्रे भी नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने मुझे बड़ा तंग किया, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा इसके बाद जो है इसको हम अच्छे से रोल करेंगे, दबा-दबा के, हमने लूज़ नहीं छोड़ना इसको। इसको ऐसे-ऐसे हम गोल जैसे रोल बनाते हैं ना, उस तरीके से हमने इसका रोल बनाना है एंड तक और नीचे वाली साइड पे वो खुद ही नीचे से मसाला लगता जाएगा और इस तरीके से हमारा रोल जो है वो रेडी हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसके 2 रोल बना लूँगी।
मेरे पास 6 पत्ते थे तो उसके साथ हम बनाएँगे। तो ये जहाँ से नहीं फ़ोल्ड हो रहा हो इसको हम अच्छे से लगा के तो इसको बंद कर लें। कोई धागा वगैरह बाँधने की हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस तरफ हम कुकर लेंगे, आप इसको खुले बर्तन में भी ले सकते हैं। खुले बर्तन में नीचे स्टीमर, अगर आपके पास स्टीमर हो तो वो ले सकते हैं। पानी डालेंगे कुकर में, उसके ऊपर स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर हम जो है वो ये पत्ते रख देंगे। 3 रोल मेरे बने थे और इसको हम ऊपर, जब हमारी विसल चलने लग जाएगी उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे, हल्की आंच पे कर दें, 10 से 15 मिनट लगेंगे। और अगर आप वैसे रख देते हैं, नीचे पानी रख के उसके ऊपर कोई स्टैंड रख के ऊपर ढक्कन बंद करके रख देंगे, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसको हमने भाप देनी है ताकि जो हमारा बेसन है ना वो अंदर से पक जाए और पत्ते भी नरम हो जाए। अब हम ये दूसरा तरीका देख लें, दूसरे तरीके से भी पकौड़े बना सकते हैं अगर आप वो इतना झंझट नहीं पालना चाहते। तो जिस तरीके से हम सिंपल पकौड़े बनाते हैं उस तरीके से आलू मैंने 2 ले लिए, छोटे साइज़ के थे, और साथ प्याज ले लिए, और ये जो एक पत्ता था उसको मैंने इस तरीके से बारीक काट लूँगी रोल करके। तो इसको हम शामिल कर देंगे। जिस तरह हम पालक को शामिल करते हैं ना, ये पालक नहीं शामिल करेंगे, वहाँ पे हम अरवी के पत्ते डालेंगे। इतने ये क्रिस्पी इन पत्तों की वजह से बनेंगे ना। जो हमने मसाला हमारा बाकी बच गया था वो मैं इसके अंदर डाल लूँगी, और थोड़ा-सा पानी डाल के भी इसको निकाल लूँगी ताकि हमारा ज़ाया ना हो मटीरियल जो है। अच्छा, ये पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसके बाद आपने इसको अंदर नमक मिर्च चख लेनी है और आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है कि ये किस तरीके से है। अगर आपको थोड़ा पतला लगता है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और शामिल कर रही हूँ। आपने अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस तरह का से पसंद करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने फिर डाली है थोड़ी सी कुटी मिर्च, और कि मुझे पकौड़ों में थोड़ा सा और स्पाइसीपन चाहिए था। तो इसके अंदर मैंने कुटी मिर्च शामिल की है, थोड़ा सा नमक डालूंगी, और मैं खुश्क धनिया इसमें शामिल करके तो इसका बैटर मैंने बना लिया है। इस तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया। ये वाले पकौड़े हम जल्दी से बना लेंगे जिस तरीके से हम सिंपल पकौड़े बनाते हैं। इसको हम गरम घी में डाल लेंगे और इसके बाद इसको हम तल लेंगे। तो ये इतने मज़े के बनेंगे ना, बस आपके बनते-बनते ही ये ख़त्म हो जाएँगे। इसके बाद जो है वो बच्चे भी आस-पास ही घूम रहे थे। चखने-चखाने में पहला जो आपका पूरा होगा ना, वो तो चखने में ही ख़त्म हो जाएगा। इतने ये मज़े के बनते हैं। इसके साथ अगर आप इमली की चटनी बना लें, जो इमली का पल्प बनाया था, वो उसके अंदर ही मैंने थोड़ी-सी 1 चम्मच चीनी डाली थी और थोड़ी-सी चुटकी नमक और मिर्च की डाल के इतने मज़े की वो चटनी बनी थी। आप इसके साथ इमली की चटनी बनाएँगे ना तो बहुत ही मज़े की बनेगी। वरना आप धनिया पुदीने की चटनी के साथ भी इन पकौड़ों को खा सकते हैं। तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। साथ इमली की चटनी बनाएँ, धनिया पुदीने की बनाएँ या वैसे सब्ज़ मिर्च की बना लें, तो बड़े मज़े के लगते हैं। इसको सारे जितने इसके अंदर आ सकते हैं आसानी से वो डाल के, और फिर इसको जिस तरीके से हम पकौड़े वैसे बनाते हैं, थोड़ी देर के बाद इसको हम पलटा लेंगे और ये हमारे पकौड़े इस तरीके वाले बन जाएँगे। दूसरी तरफ आ जाते हैं जी हम। इस तरफ जो हमारा कुकर स्टीमर का काम कर रहा था उसको चेक कर लेते हैं। उसकी हमने स्टीम अच्छे से निकाल लेनी है, फिर हमने उसका ढक्कन खोलना है, और ये देखें ये कितने अच्छे से नरम हो गए हैं। उसको हम थोड़ी देर के लिए हवा लगने देंगे, वरना तब काटेंगे, वरना गीले-गीले जो है ना वो अभी नमी है उसमें, तो वो सही से कटेंगे नहीं। तो उसको मैंने ना पंखे के नीचे रख दिया था ताकि काटने में आसानी हो। और इस तरफ हम पकौड़े भी देख लेते हैं कि उनकी साइड हमने पलटा ली है। अच्छा, इस तरफ हम कढ़ाई लेंगे। जो हमने अरवी के पकौड़े बनाए हैं ना बेसन लगा के पत्तों को, वो वाले हम सालन भी बनाएँगे। कि सिर्फ़ पकौड़े बनाएँगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना, हमें हंडिया भी एक बनानी पड़ेगी। तो हम अलग से हंडिया क्यों बनाएँ? हम इसी का एक मसाला बना लेंगे। मोटा-मोटा मैंने प्याज को कटिंग किया था, 1 कड्डी लहसुन थी, 2 सब्ज़ मिर्चें थी और 1 छोटा-सा टमाटर था। इसको मैंने हल्का-सा फ्राई किया और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी दही के साथ। दही के साथ इसको शामिल कर देंगे। आप सिंपल मसाला जिस तरह हंडिया का बनाते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं। असल में इसकी जो ग्रेवी है ना वो मिक्स होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, चीज़ें अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। आप इसको जो बॉयल करके ग्रेवी मैं बताती हूँ ना, कुकर में लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च जो आप बॉयल करके, तो वो उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये इसमें दही के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर लिया जिस तरह हम वाइट कढ़ाई के लिए बनाते हैं। तो इसको दही के साथ करके अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसको हम कढ़ाई में शामिल कर देंगे ताकि हमारी जो है ना उसके साथ-साथ सालन भी बन जाए। और ये वाले जो पकौड़े हमारे हैं ये देखें, जो हमने दूसरे तरीके से बनाए थे, ये हमारे रेडी हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो पत्ते हैं ना वो ठंडे हो गए हैं। अब इसकी शेप देखिएगा। ये इन पत्तों को इस स्टेज पे ना आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब ये ठंडे हो गए हैं, आपने ज़्यादा मिकदार, क्योंकि ये चीज़ें रोज़-रोज़ तो बनती नहीं है, ना रोज़-रोज़ इसका मौसम होता है, ये अभी बस कुछ दिन इसका मौसम रहेगा। तो आप इसको बना के इस स्टेज पे फ्रीज़ कर सकते हैं। आपके गेस्ट आएँ, आप उसके लिए फ्राई करके इसको केचअप के साथ पेश कर सकते हैं, इमली की चटनी के साथ, धनिया पुदीने की चटनी के साथ आप पेश कर सकते हैं। तो आप फ्रीज़ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखें कितने ये नरम और जूसी हैं और कितने देखें मज़े के बने हैं। अभी ये कच्चे हैं, आप इस तरीके से भी चख सकते हैं वैसे, लेकिन इसको ना आपने हल्का सा शैलो फ्राई कर लेना दोनों साइड्स पे।
तो इस तरीके से आप फ्राई करके तो इसके तैयार हो जाएँगे। लेकिन इसकी ग्रेवी मैं दूसरी साइड पे आपको मैंने दिखाया था कि बनाएँगे, हम इसका सालन भी बनाएँगे। इसका सालन भी बड़ा ही मज़े का बनता है। तो ये हमारे एक तीर से दो शिकार हो जाएँगे कि पकोड़े के पकोड़े और सालन का सालन हो जाएगा। तो इसको आपने, ये मेरा थोड़ा-सा कलर ज़रा डार्क हो गया, आपने बस हल्का सा ही करना है। बॉयल ये पहले स्टीम हुए हुए हैं, बस आपने इसको हल्का-सा फ्राई करना है और बस इसको निकाल लेना है। इसके साथ ही आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको बनाएँ, और अगर चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, इसको हम निकाल लेंगे। इसके साथ आप चाय बना लें तो बस चटनी पेश करें, साथ केचप पेश करें, तो ये इतना मज़े के होंगे ना, आप बनाते-बनाते थक जाएँगी, लेकिन जो है ना घर वालों की फ़रमाइश नहीं ख़त्म होगी, वो और का मुतालबा ही रहेगा उनका, और कहेंगे कि फिर किस दिन बनाने हैं। अच्छा, इस तरफ हम कढ़ाई में जो है वो मैंने नमक, मिर्च और हल्दी शामिल किया, और जो ग्रेवी हमने पीसी थी ना वो शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर थोड़ी-सी हम कसूरी मेथी डालेंगे, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो इसको हम अच्छे से 1 से 2 मिनट भूनेंगे, क्योंकि पहले से भी प्याज फ्राई हुए हुए हैं। उसके हम अंदर ये जो अरवी के हमारे पकोड़े हमने बनाए थे, वो आप वैसे खाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप सालन बनाना चाहें तो इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। यहाँ पे ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी है, इसके अंदर मैं 1 कप पानी शामिल करके इसको ढक दूँगी, ताकि जो है वो अंदर मसाला भी मिक्स हो जाए और हल्का-सा लुकमा लगाने के लिए ग्रेवी भी रह जाए। तो रस-मिसा सा काम हम करेंगे। तो इसके बाद जब ये पक जाए, इसके ऊपर गरम मसाला डालेंगे, धनिया डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इतने पत्तों वाली सब्ज़ी में मज़ीद हम धनिया नहीं डालेंगे, बस गार्निशिंग करेंगे। इतने मज़े की इसकी शक्ल लग रही है ना, बच्चे इसको कह रहे थे कि मामा ये फ़िश की तरह लग रहा है, कुछ कह रहे थे कि जी नहीं मामा ये तो जो है वो जैपनीज़ जो सुशी होती है ना, उसकी तरह लग रहा है। तो ये देखें जी, हमारे एक तीर से 2 शिकार, बल्कि 3 शिकार हुए हैं कि पकोड़े हमने एक दूसरे तरीके से भी बनाए हैं, और यहाँ पे हमने अरवी के ये वाले जो गोल-गोल पकोड़े हैं हमारे तय वाले, ये भी बनाए हैं, और हमारा सालन वाला काम भी हो गया। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।